नमस्कार। आज हम लोग जो है परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और पहले के जो जितने प्रश्न बताए गए हैं उस टाइप के जितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं क्या सॉल्व हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम और अच्छा आपके लिए परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों। एक परीक्षा में एक लड़का 30 अंक प्राप्त करता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह पास अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा कितने अंक की थी? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग बेसिक से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, माना पूर्णांक क्या हो जाए, पूर्णांक को हम यक्स मान लें तो यक्स का 30%। कितना पाया? यक्स का 30%। ठीक है। यक्स का 30% पाया लेकिन इस कंडीशन में वो क्या है? फेल है। इस कंडीशन में क्या है? फेल है। और कितने नंबर से फेल हो गया? 40 नंबर से। तो यहाँ पे इस फेल को पास अंक बनाने के लिए पास अंक बनाने के लिए जितना नंबर से फेल हुआ उतना इसमें जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? पास अंक ये बनाएंगे तो 30x/100 प्लस 40, ये पास अंक हो गया। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दूसरे कंडीशन में उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास अंक से 10 अंक आगे बढ़ गया। मतलब जो पास अंक था इससे 10 अंक आगे चला गया। तो पहले यहां पर देखिए x का कितना पाया? 40%, 40/100। और यह जो है पास अंक से अधिक है, पास अंक से अधिक है। ठीक है दोस्तों। पास अंक से क्या है? अधिक है। अब इसे पास अंक पर लाने के लिए जितना अधिक है उतना हम घटा दें, अर्थात कितना हो जाएगा? 40x/100 -10। अब बताइए पास अंक ये भी है, पास अंक उसी एग्जाम में ये भी है। तो जब दोनों एक ही चीज है तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? तो जब दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया? 30x/100 प्लस 40 बराबर ये भी पास अंक है, दोनों बराबर होगा 40x/100 -10। क्लियर दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं और 10 को एक तरफ। ठीक है। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, वेरिएबल वैल्यू एक साइड और नॉन वेरिएबल वैल्यू अर्थात कांस्टेंट वैल्यू वन साइड। तो 40 और ये माइनस में इधर आएगा तो +10 बराबर कितना हो जाएगा? 40x/100 -30x/100 घटा ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। और ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए हर बराबर है और जब हर बराबर है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? ऊपर की वैल्यू अर्थात अंश न्यूमरेटर की वैल्यू को घटा लेते हैं। तो 40 - 30 करेंगे तो कितना बचेगा? 10x/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 50 बराबर x/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? x = 10, एक जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 500। हमने x क्या माना था? x हमने पूर्णांक माना था, यानी परीक्षा कितने अंक की थी? 500 नंबर की थी। ठीक है दोस्तों। ये तो था बेसिक। अब इसको देखिए कैसे फास्ट करेंगे उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों वो तो पहला इसको हमने देखा था बेसिक से। देखिए 30% है ना, 30% अंक गेन किया और फेल हो गया। कितने अंक से? 40 नंबर से। हम इसको 40 और नंबर दे दे तो अब देखिए इसमें जोड़ मत दीजिएगा क्योंकि यह प्रतिशत में है, ये अंक में है। 40 और दे दे तो ये पास हो जाए। ठीक है। दया कर दिया जाए बेचारे पर।
अब देखिए दूसरा जो है 40% अधिक अंक गेन किया, ठीक है, 40% अधिक गेन कर दिया है। तो अब हम क्या कर दें, इसको बराबर लाना। 40% ज्यादा पाने के कारण ये पास अंक, जो पास अंक था, ठीक है, पास अंक था, उससे 10 अंक अधिक गेन कर ले गया, ज्यादा पा गया। तो हम अगर 40% जो भी रहा हो वैल्यू, उसमें -10 घटा दे, तो ये भी पास अंक पे आ गया, ये भी पास अंक पा गया, यानी दोनों बराबर हो गए। और पास अंक बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अब जब दोनों पास अंक की बात कर रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, प्रतिशत प्रतिशत की ओर और अंक अंक की ओर। तो इस 30 को उधर पक्षांतर कर दे, 10 को इधर ला दे, तो कितना हो जाएगा, 40 + 10 बराबर 40% - 30%। ओके। और सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 बराबर 10%। तो कोई भी वैल्यू 100% होती है, यानी परीक्षा में जो अंक होगा वो 100% होगा। तो देखिए 10% यहाँ पर, तो 50 यहाँ पे, तो 100% बनाने के लिए 10 से गुणा इधर कर दिया जाए, तो 10 से इधर भी कोई अंतर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 500 बराबर 100%। ठीक है दोस्तों, और यही 100% मुझे चाहिए था, यानी पास अंक कितने का है, पास 500 अंक का, यही है आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, वह 50 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, लेकिन पास अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है इस पर विशेष ध्यान दीजिए, और वहीं से आपका आंसर तेजी से सामने। लेकिन इस बार दोस्तों पूछा क्या, परीक्षा पास करने का अंक, यही वही क्या पूछा है, पासिंग अंक। यहाँ पे क्या पूछा है, पासिंग अंक पूछा है, पास अंक कितना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 40 नंबर क्या हुआ, 40% पाया, लेकिन फेल कितने से हुआ, 50 अंक। 50 अंक दे दिया जाए, ठीक है, 50 अंक दे दिया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। ये देखिए देने का मतलब जोड़ दिया जाए। अब दूसरा व्यक्ति 50% पाया, कितना पाया, 50% अंक पाया, लेकिन वह जो है पासिंग अंक से 30% आगे बढ़ गया। तो इसको भी हमें खींच कर कहाँ ला देते हैं, यही पास अंक पर ला दे। तो पास अंक पे लाना, तो जितना अधिक पाया उतना कम कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोनों पास अंक की बात कर रहे हैं, ये भी पास अंक है, ये भी पास अंक है, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए 50 को इधर पक्षांतर, प्रतिशत वैल्यू एक साइड, और यहाँ पर जो है अंक वाले वैल्यू एक साइड। तो देखिए ये यहाँ पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा 50 + 30 बराबर 50% माइनस कितना हो जाएगा, 40%। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 80, और ये कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर आप अगर दिमाग लगाइए तो पहुंच सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी डिवाइड कर दें। तो 10% बराबर 80 के, तो 1% बराबर 10 टॉफी 80 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की होगी, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 80/10, काट दीजिए तो कितना आ गया, 8 अंक। 1% बराबर 8 अंक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पासिंग अंक पूछा है, क्या पूछा है, पासिंग अंक। चाहे आप इधर से चलिए, चाहे आप यहां से आइए, दोनों स्थिति में आप वहीं पर पहुंचेंगे। एक अंक
8 1% 8 अंक के बराबर है। तो इसको 40 बनाने के लिए हम क्या करें? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 40%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1% बराबर 8 अंक के, तो 1 अंक बराबर कितने हो जाएगा? तो 40 से यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही 1% आया, हम 40% निकाल सकते हैं, 50% निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दे, 40 से गुणा कर दिया जाए, इधर 40% हो गया, यहाँ भी 40 से गुणा कर दीजिए, 8 गुणे 40, तो कितना हो जाएगा? 8 जो 32, 320। लेकिन ये फेल वाली स्थिति है, तो यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? पास अंक बराबर 40% प्लस 50। 40% 320 के बराबर है, 320 प्लस 50 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 370 अंक। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, आप इधर से भी पहुंचेंगे, यहीं पर आएंगे, इधर भी देख लीजिए। 1% बराबर 8 अंक के, तो 50%, 50% से इधर गुणा कर दीजिए, तो 50 से इधर भी, तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 50, तो कितना आ गया? 8 5 40, 400 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 50% के स्थान पे क्या रखेंगे? 400 अंक। ये प्रतिशत में है, ये रियल अंक में है, तो ये हो जाएगा पास अंक 400, 50% के स्थान पे 400 माइनस 30 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 370। देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी 370 अंक, यहाँ भी 370 अंक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पास अंक पूछा था, तो पास अंक कितने का? 370 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। क्लियर? अगर पूर्णांक पूछता तो कितना निकालते? 100%। 100 से इधर गुणा, 100 से इधर, तो पूर्णांक कितने का हो जाता? 800 का हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक व्यक्ति 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसको हाईलाइट कर लिया जाए। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक प्राप्त करता है और 64 अंक अधिक अंक पा गया। पासिक अंक से 64 अंक अधिक चला गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 36% पाया तो वह 32 अंक से फेल हो गया, तो 32 इसको दे दिया जाए, तो ये पास हो गया, ये पासिंग अंक हो गया। क्लियर दोस्तों? फिर इसके बाद जो है, यहाँ पर देखिए दूसरा व्यक्ति 48% अंक पाया और वह पासिंग अंक से 64 अधिक हो गया, तो माइनस कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पासिंग। अब दोनों पास अंक की बात कर रहे हैं, इसलिए बराबर है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व किया जाए तो यह क्या होगा? 36 को उधर भेज दिया जाए और 64 को इधर, तो कितना हो जाएगा? 48%। 36 को 75 कर रहे हैं, तो माइनस 36% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 64 और प्लस 32, ठीक है दोस्तों। 64 प्लस 32 सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2 1 12% बराबर, जोड़ दिया जाए तो 6 6 3 9 96, ठीक है। तो यह 12% बराबर 96, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 12 8 96। तो देखिए 1% बराबर 8 अंक की। तो यहाँ पे क्या पूछा है? पासिंग प्रतिशत अंक। अगर अंक पूछा होता तो 36% बराबर निकालते, हमें इस 32 को भी प्रतिशत में बदलना। तो देखिए एक टॉफी 8 रुपए के, तो यहाँ पर सॉरी 8, अब उल्टा करते हैं, प्रतिशत में बदलना है, इधर से इधर चलना है, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत में वैल्यू पूछा है और वो भी किसका? पासिंग अंक का।
तो 8 बराबर 1% के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1% बटे 8 के 1 बराबर। अब हम 32 निकाल लेते हैं। 32 अंक बराबर कितने को हो जाएगा, तो 32 अंक बराबर हो जाएगा कितना 1/8 से गुणा कर दीजिए इतने प्रतिशत। 8 चौक 32 कितना आया बराबर 4%। तो 36 में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पासिंग प्रतिशत क्या हो जाएगा, पासिंग प्रतिशत अंक क्या हो जाएगा, प्रतिशत अंक 36% प्लस 32 में कितना आया 4%, 4%। जो अब दोनों प्रतिशत में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 40%। यही आंसर। ठीक है दोस्तों, पासिंग प्रतिशत अंक कितना आया 40%। आप LHS की तरफ से जाइए तब भी वहीं पर पहुंचेंगे, RHS की तरफ से आएंगे तब भी वहां पर पहुंचेंगे। देखिए, क्योंकि दोनों पासिंग अंक की बात कर रहा है। 64 अंक को प्रतिशत में बदलिए, तो यहां अभी हम लोगों ने निकाला कि 1 बराबर क्या है 1% बटे 8 के, तो सेम है जिस पे भी रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 1/8%। 8 × 64 कितना आ गया 8% की। ठीक है दोस्तों, इधर रख दीजिए 48% माइनस इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं 8%। 8% रख दीजिए, तो अब दोनों प्रतिशत है तो घटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, चाहे आप इधर से जाइए चाहे इधर से, जिस साइड से आपको आसान लगे वहां से आप पहुंच जाइए। अब पूछा है पासिंग प्रतिशत अंक, तो पासिंग कितना है 40% लाना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह पासिंग अंक से 20% अधिक अंक प्राप्त किया। यानी जो पासिंग अंक है उस अंक का अगर 20% अधिक हम निकाल लें तो वह क्या हो जाएगा, वह 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 25% अंक पाया और फिर कितने अंक से हो गया 40 से, 40 इसमें जोड़ दीजिए तो पासिंग अंक हो गया। और दूसरा व्यक्ति 40% अंक पाया, 40% अंक पाया, लेकिन यह जो है कितने अंक से पीछे या आगे गया, ये जो है आगे गया ये नहीं दिया। ये कह रहा है पासिंग अंक से 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब ये अपने आप में 100% हो जाएगा, तो 120 बटे 100। हमने बताया हर वैल्यू की तुलना अगर उससे की जाएगी तो वह 100%, तो इसलिए ये पासिंग अंक बटे 120 बटे 100। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो देखिए यह जो है अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें से कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 4 दिया 12 और 100 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 25% प्लस 40 बराबर 100 एकन्नम 100%। ठीक है, 100% और यह जो है 3 से अंदर गुणा कर दीजिए तो 75% प्लस 3 चौक 12 120 बराबर 100%। 75% उधर पर छांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100%। तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 75% बराबर 120 के। 25% 100 में से 75 घटाइए, 25% बराबर 120 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे 25। और हमसे पूछा क्या है पूर्णांक, पूर्णांक 100% होगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे
25 गुणे 100 और 25 चौको 100 और 12 चौक 48, तो 100% बराबर क्या आ गया 480। यही इसका क्या हो गया पूर्णांक हो गया, यही आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थी का 37 सही 1/2% लड़कियां हैं। यदि कुल लड़कों का 75% और कुल लड़कियों का 62 सही 1/2% परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो यदि 342 लड़कियां इस परीक्षा में फेल हो जाती हैं तो कितने लड़के फेल हुए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो लड़की और लड़कों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुल विद्यार्थी का, ठीक है, कुल विद्यार्थियों का जो है कितना, सॉरी लड़की गर्ल, ठीक है, गर्ल्स कितनी है, कुल विद्यार्थी का 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 को प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदलिए तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, ठीक है, 12 तिया 36, क्योंकि आप 12 सही 1/2 किसको लिखते हो, इतने प्रतिशत 1/8 को, ठीक है, तो इस 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 12 तिया 36, तो ये कितना हो जाएगा 3/8। क्लियर, ये सब बदलना आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया गया है, फ्रैक्शन से प्रतिशत में, प्रतिशत से फ्रैक्शन में। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/8, तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी का 3/8, कुल विद्यार्थी इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा गर्ल्स रेशियो टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 3:8। अब देखिए, विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, और यहाँ पे लड़की केवल कितनी है 3, और यहाँ पे लड़की प्लस लड़के दोनों कितने हैं 8, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना आ जाएगा, बॉयज हो जाएगा 5 और गर्ल्स 3 दिया है, 8 में से घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पर फेल पास, ठीक है दोस्तों। लड़कों में देखिए 75% पास हो गए, तो 75% पास हो गए तो 25% फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, लड़कियों में 62% क्या हो गए, 62 सही 1/2% फेल हो गए, तो इसको पूरा 63 मानिए, 100 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 37 आएगा, लेकिन 1/2 कम है तो 1/2 यहाँ भी। क्लियर, ये फेल। देखिए, लड़कियों का भी फेल आ गया, लड़के और लड़कियों दोनों का फेल आ गया कि नहीं। इसको फ्रैक्शन में बदलिए तो 25% को क्या हो जाएगा, बदलेंगे तो 1/4, और 37 सही 1/2 को अभी हम लोग बदले तो कितना है 3/8। अब जब फेल का रेशियो यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया तो अब हम निकाल लेते हैं कुल लड़कों का 1/4 क्या हुए, फेल हो गए, और कुल लड़कियों का 3/8 फेल हो गए। तो फेल, ठीक है, फेल बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5/4 रेशियो कितना आ जाएगा 3 3 का 9/8। आप जानते हो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे, इन जो डिनोमिनेटर है हर, इनका एलसीएम लीजिए, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, और जितना एलसीएम आएगा सभी से गुणा कर दीजिए, सभी में कितना हो जाएगा, बॉयज
ये फेल का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा 5/4 गुणे 8 रेशियो 9/8 गुणे 8, 8 से 8 कैंसिल, 4 दूना 8, ये आ गया 10 रेशियो 9। 10 इकाई लड़के फेल तो 9 इकाई लड़कियां फेल। अब यहाँ लड़कियों की संख्या दिया है 9 यूनिट, 9 यूनिट इज इक्वल टू कितना दिया है 342 के, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 27। ठीक है, कितना बचा 7 बचा, 72 हो गया, 9 8 72, यानी 1 इकाई बराबर 38 के। तो निकालना कितना है, कितने लड़के फेल हुए 10 इकाई, तो 10 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 10 यूनिट इज इक्वल टू 380, 380 लड़के फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, और भी जितने भी क्वेश्चन आपसे इस टाइप के आपके पास हैं, अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को डालिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज के। ठीक है, ओके, थैंक यू।